गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप? मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 13 सितंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि 13 सितंबर को कौन सा दिन बनाया जाता है। तो 13 सितंबर को बनाया जाता है नेशनल पीनट्स डे, यानी कि राष्ट्रीय मूंगफली दिवस। और अगर आप 250 ग्राम मूंगफली खाते हैं तो उसमें आपको इतने खनिज, लवण और मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं जितने कि आपको 250 ग्राम मीट या फिर चिकन के अंदर भी नहीं मिलते हैं। इसीलिए मूंगफली आपको ज़रूर खानी चाहिए। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी इससे पहले कोई भी हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो मिस की है तो आपको वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे एक महीने की, पूरे महीने की जो PDF है हरियाणा करंट अफेयर की, वो 12 रुपये में, 6 महीने की 35 रुपये में और 1 साल की 50 रुपये में ख़रीद सकते हैं। एक ही PDF में आपको ये सभी मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर इन्हें खरीद सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। प्रदेश सरकार ने खान एवं भू विज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड्स को कितने पदों की स्वीकृति प्रदान की है? तो ये की है 111 पदों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खान एवं भू विज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के 111 पद जल्दी ही भरने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ये पद आउटसोर्सिंग नीति के तहत भरे जाएंगे। प्रदेश के किस जिले में आयुर्वेदिक औषधालय खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा यमुनानगर में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जेल में बंद कैदियों और वहां कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जिला जेल यमुनानगर में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने और इस औषधालय के सुचारू संचालन के लिए 5 पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इन 5 पदों में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट आयुर्वेद और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एक पद तथा अंशकालिक वाटर कैरियर और स्वीपर के 2 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्सिंग नीति भाग A के तहत भरा जाएगा। इन पदों के सृजन से प्रति वर्ष 35.56 लाख रुपए से अधिक का खर्च आने की संभावना है। इसके बाद है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा TGT अंग्रेजी के इंटरव्यू कब करवाए जाएंगे? तो ये करवाए जाएंगे 5 और 6 अक्टूबर को। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने TGT अंग्रेजी का परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद अटके इंटरव्यू की तारीख घोषित कर दी है। कमीशन की ओर से 5 और 6 अक्टूबर को 694 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लिए जाएंगे। इंटरव्यू में जाने वाले अभ्यर्थियों को कमीशन की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे। एडमिट कार्ड 1 अक्टूबर को वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। 2015 से चल रही भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद इंटरव्यू शुरू किए गए थे, परंतु बीच में ही मामला हाई कोर्ट में जाने से 694 अभ्यर्थी इंटरव्यू से वंचित रह गए थे। अब इसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसके बाद है सन 2012 से अब तक प्रदेश में कितने नशेड़ियों ने नशा छोड़ने के लिए आवेदन किया है? तो ये क्या है, 606 नशेड़ियों ने। OST सेंटर के सरकारी आंकड़ों में नशा छोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। 2012 से अब तक रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की संख्या जहां 606 है, वहीं बात रजिस्ट्रेशन करवा चुके लोगों में से मरने वालों की करें तो 8.5 साल में 45 लोगों की मृत्यु हुई है। इनमें से कई गंभीर बीमारियों के शिकार थे, इसी वजह से वो मरे हैं। इसके बाद है प्रदेश के किसानों को सिंचाई में आने वाली समस्या को दूर करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है कुसुम योजना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसे अच्छे से। कुसुम योजना शुरू की गई है। किसानों को सिंचाई में आने वाली समस्या को दूर करने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ही कुसुम योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिए देश के किसानों को सिंचाई में किसी तरह की समस्या न आए, इसके लिए खेतों में सौर पंपों को लगाने का काम शुरू किया गया है। यह योजना नवी एवं नवीकरणीय सौर ऊर्जा विभाग के द्वारा शुरू की गई है। पूरे प्रदेश में प्रथम फेज में 50,000 पंप लगाए जाएंगे। सिरसा जिले में 3,150 पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिलों में किसानों ने पंप लगाने के लिए 7,000 ऑनलाइन आवेदन किए हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा आवेदन सिरसा जिले के हैं। कुसुम योजना के तहत किसान पंप के लिए आवेदन कर रहे हैं व उनका सर्वे भी सरकार के द्वारा निर्धारित कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 3 हॉर्स पावर
5 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर व 10 हॉर्स पावर के AC व DC प्रकार के सौर पंप 75% अनुदान पर दिए जा रहे हैं। पंप लगाने के लिए विभाग के द्वारा शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। सोलर पंपिंग प्रोग्राम के तहत किसानों के खेतों में 5 हॉर्स पावर व 7.5 हॉर्स पावर के 50 से ज़्यादा सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से यह काम 4 माह तक रुका हुआ था। अब गांव में कंपनियों के द्वारा पंप लगाने का कार्य जोरों पर है। डबवाली, रानिया, ओडा व नाथुश्री चोपटा खंडों में पंप लगाए जा रहे हैं। खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए गांव से विभाग के द्वारा 40 सक्षम युवाओं की ड्यूटी भी लगाई गई है। नवी एवं नवीकरणीय विभाग के परियोजना अधिकारी मनोज जैन ने बताया है कि कुछ एक किसान खेतों में लगे सोलर पंप को घरों में मिल रही बिजली से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घरों की बिजली से सोलर पंप नहीं चलेंगे। सोलर पंप केवल सौर ऊर्जा से ही चलेंगे। इसके बाद है मशरूम की खेती व बैम्बू स्केटिंग की सब्जी उगाने के लिए सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 90% का अनुदान। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर मदन लाल ने बताया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति के परिवारों की आर्थिक बेहतरी के लिए बागवानी में मशरूम की खेती व बैम्बू स्केटिंग्स जो कि बांस पर उगाई जाती है उस सब्जी उगाने के लिए 90% अनुदान दिया जा रहा है। जिले में इस वित्त वर्ष में मशरूम की खेती पर अनुसूचित जाति के 5 किसानों को 1,75,000 रुपये का अनुदान तथा बैम्बू स्केटिंग में 5,62,000 रुपये तथा मोबाइल रिटेल वैन के लिए 7,20,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आवेदक को 15 सितंबर तक संबंधित जिला बागवानी कार्यालय में आवेदन करना होगा। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया है कि हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के परिवारों को बागवानी से जोड़ने के लिए कई अहम निर्णय लिए हैं। इन परिवारों के लिए 90% तक बागवानी करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। SCSP स्कीम के तहत जिले में 100 ट्रे यानी 300 बैग पर बागवानी करने के लिए 27,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। जिले में 5 किसानों के लिए यह लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद है सरकार के द्वारा किस अभियान के तहत लघु खेल केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया खेलो इंडिया अभियान के तहत। इसके बाद है कॉरपोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन की परिषद के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है आशीष गर्ग को। तो मैं आपको फ़ोटो में दिखा देता हूँ, ये हैं आशीष गर्ग, इन्हें चुना गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष CS आशीष गर्ग को सर्वसम्मति से वर्ष 2021 के लिए कॉरपोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन की परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। CS आशीष गर्ग ने बताया कि कॉरपोरेट सेक्रेटरी इंटरनेशनल एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 2010 में जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में एक एसोसिएशन के रूप में की गई थी, जिसके बाद से 2017 में हांगकांग में गारंटी द्वारा समिति कंपनी के रूप में पुनर्गठित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कॉरपोरेट सेक्रेटरी और गवर्नेंस प्रोफेशनल्स के पेशों को सुविधा देने, विकसित करने और बढ़ावा देने और उन देशों में ऐसे संगठनों के निर्माण में सहायता करना है जहां यह मौजूद नहीं है। प्रत्येक राष्ट्रीय सदस्य संगठन के सदस्यों और प्रतिनिधियों की एक परिषद द्वारा शासित इस संगठन के आज 14 से अधिक सदस्य देश हैं। दुनिया भर में 1 लाख से अधिक गवर्नेंस पेशेवर इस संगठन से जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रदेश में डाक विभाग के द्वारा लोगों को परेशानी से निजात पाने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है पोस्ट इन्फो ऐप। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार का ऐप है। डाक विभाग ने विशेष एप्लीकेशन तैयार करवाया है जिसके माध्यम से आपका कोरियर या फिर डाक चिट्ठी कहाँ तक पहुँची है एक क्लिक पर ही घर बैठे पता लगाया जा सकेगा। जल्द ही एप्लीकेशन में विभाग में निकाली जाने वाली वैकेंसी का ब्यौरा भी अपडेट किया जाएगा। अभी तक ऐसा होता था कि
यदि किसी दूसरे प्रदेश या ज़िले से डाक कोरियर आदि भेजी जाती थी तो वहाँ पहुँची है या नहीं, इसकी जानकारी लेने के लिए लोगों को डाक विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे। कई बार तो चक्कर काटने के बाद भी सही जानकारी नहीं मिल पाती थी। हिसार डाक मंडल के अधीक्षक संजय कुमार ने बताया है कि लोगों की सुविधा के लिए विभाग ने इन्फो नामक विशेष एप्लीकेशन तैयार किया है, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद घर बैठे ही कोरियर, चिट्ठी या भेजे गए अन्य वस्तु का पता एक क्लिक पर ही लगाया जा सकेगा। इसके लिए एप्लीकेशन में आर्टिकल ट्रैकिंग्स का ऑप्शन दिया गया है, जिसके माध्यम से यह पता लग जाएगा कि वर्तमान में आपका कोरियर किस स्थान पर पहुंच चुका है तथा कितने दिन व समय में कोरियर आपके ज़िला तक पहुंच जाएगा। इस ऐप की खासियत यह है कि इस ऐप के माध्यम से देश के किसी भी डाकघर का पिन कोड भी पता किया जा सकता है। यदि किसी तरह की शिकायत की गई है तो उसके निस्तारण का ब्यौरा भी इस ऐप पर अवेलेबल होगा। इस ऐप के माध्यम से फीडबैक भी दिया जा सकता है। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी परेशान कर रहा है तो एप्लीकेशन पर शिकायत भी की जा सकती है। इसके बाद है स्वामी अग्निवेश का निधन कितने वर्ष की उम्र में हाल ही में हुआ है। तो इनका निधन 81 वर्ष की उम्र में हुआ है। इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हैं स्वामी अग्निवेश। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दों पर सर्वधर्म जन चेतनाएँ यात्रा भी की थी। नक्सलवाद जैसे संवेदनशील विषय पर भी मध्यस्थ की भूमिका इन्हीं के द्वारा निभाई गई थी। समाज के उपेक्षित तबके की नई आवाज़ बने और उनके अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक लड़कर पूरे विश्व में दासता के विरोध में एक योद्धा के रूप में ये पहचाने गए। स्वामी अग्निवेश पहले व्यक्ति थे जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के समकालीन दासता विरोधी ट्रस्ट फंड का न केवल सदस्य बनाया गया बल्कि 9 वर्ष तक 3 बार उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष भी चुना गया था। तो इनके द्वारा कई समाज सेवाएं आंदोलन भी चलाए गए थे। वो कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। 1969 में साथियों के साथ कुंडली का बुच्चड़ खाना तोड़ा गया था। 1970 में आर्य सभा राजनीति पार्टी का गठन किया गया था। 1972 में किसान आंदोलन शुरू किया था। 1973 में अध्यापक आंदोलन इन्होंने चलाया था। 1987 में सती प्रथा विरोध आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया था। 1992 से 1996 का शराबबंदी आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया था और 2005 का बेटी बचाओ व समाज बचाओ आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद है हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने देश के अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया है। तो ये किया है MDU यूनिवर्सिटी ने। भारत सरकार के राष्ट्रीय महिला आयोग के एक स्पॉन्सर्स प्रोजेक्ट के तहत महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रामफूल ओहल्यान ने मुस्लिम और जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई व अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया है। करीब 3 साल के अध्ययन में खुलासा हुआ है कि देश के अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सबसे खराब है। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पहलुओं पर अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की अपेक्षा मुस्लिम महिलाएं बेहद पिछड़ी हुई स्थिति के अंदर हैं। देश में सबसे ज़्यादा निरक्षरता मुस्लिम महिलाओं में ही पाई गई है। 32.3% मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जो कि कभी स्कूल नहीं जा पाती हैं। 12 साल तक की स्कूल की पढ़ाई सिर्फ 9.2% महिला ही कर पाती हैं। औसत स्कूल वर्ष की बात करें तो महज 3.7% है। अल्पसंख्यक समुदायों में जैन महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। 38% जैन महिलाएं 12 साल की स्कूल शिक्षा पूरी करती हैं, जो कि हिंदू महिलाओं को 14% से भी ज़्यादा है, जो कि हिंदू महिलाओं की 14% से भी ज़्यादा है। महज 5.8% जैन महिलाएं स्कूल नहीं जा पाती हैं। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस ज़िले में सेव वाटर सेव लाइफ अभियान चलाया गया। तो ये चलाया गया है अम्बाला के अंदर। सुपर स्वैग कैंपेन के तहत लोगों का पानी बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस क्लब के सदस्यों ने सार्वजनिक स्थान पर सेव वाटर सेव लाइफ के पोस्टर लगाए। कैंपेन के दौरान लाल मंदिर, सुभाष कॉलोनी, शिव मंदिर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, आयुष आयुर्वेद केंद्र, बाइबल सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल, किचन 15, कम्युनिटी पार्क व अन्य जगहों पर स्टिकर भी लगाए गए। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले की बेटी अनुज नेहरा ने UPSC की परीक्षा में टॉप किया है। तो ये टॉप किया है पानीपत की बेटी ने। तो यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये हैं अनुज नेहरा।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यानी कि UPPSC 2018 का परिणाम जारी कर दिया है। इस बार हरियाणा के पानीपत की रहने वाली अनुज नेहरा ने पहले ही प्रयास में टॉप किया है। अनुज नेहरा इससे पहले संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2 बार दे चुकी हैं। पिछली परीक्षा में 2 अंकों के चयन से ये सिलेक्शन नहीं ले पाई थी। पिता फौज से हवलदार की पोस्ट से सेवानिवृत्त हैं और भाई PGI में सर्जन हैं। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में फिट इंडिया स्वस्थ राष्ट्र की ओर एक कदम विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। तो ये किया गया यमुनानगर के अंदर। गुरु नानक खालसा कॉलेज के शारीरिक शिक्षा विभाग एवं NCC इकाई की ओर से फिट इंडिया स्वस्थ राष्ट्र की ओर से एक कदम विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार करवाया गया। डॉक्टर अनिल कारवड़े, सदस्य बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर ने 40 मिनट की दैनिक फिटनेस व्यवस्था पर जोर दिया। इसके बाद है नॉर्थरोप ग्रुपमैन ने किसके बाद अपने अगले अंतरिक्ष स्टेशन नेपटून जहाज NG-14 साइगर्स अंतरिक्ष यान के नाम की घोषणा की है। तो ये की गई है कल्पना चावला। अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुपमैन ने हाल ही में अपने अगले स्पेस स्टेशन रिप्लाई शिप NG-14 साइगर्स अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखने की घोषणा की है। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया के चालक दल के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। उन्होंने नासा में भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में इतिहास रचा है। नॉर्थरोप ग्रुपमैन कंपनी अपने हर साइगर्स स्पेसक्राफ्ट का नाम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शख्स के नाम पर रखती है। तो यहाँ पर कल्पना चावला की बात हो रही है। तो कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई सन 1961 को करनाल के अंदर हुआ था और इनकी मृत्यु 1 फरवरी सन 2006 को स्पेस मिशन के तहत हुई थी, जो कि था STS-107 STS-87। उस समय इनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के टॉप 10 एयरलाइंस स्टॉक्स लिस्ट में भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी शामिल है? तो ये शामिल है इंडिगो कंपनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंडिगो कंपनी है उसका लोगो इस प्रकार का है। विश्व के टॉप 10 एयरलाइंस स्टॉक्स लिस्ट में भारत की इंडिगो एकमात्र कंपनी शामिल है, जबकि 9 शेयर अकेले चीनी एयरलाइंस कंपनियों के हैं। चाइनीज़ एयरलाइंस शेयरों में लगातार तीसरे महीने बढ़त बरकरार रही है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर स्प्रिंग एयरलाइंस कंपनी का शेयर है, जिसमें लगभग 22% की बढ़त है। तो चलिए दोस्तों, आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम कल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि इनमें से हरियाणा के किस पुलिसकर्मी को केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है वो हमें बताना था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद, इन्हें सम्मानित नहीं किया गया था। बाकी शशांक कुमार, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कैथल से ASP शशांक कुमार सावंत को, फैदाबाद से ASI अनिल कुमार को और पंचकुला से रीटा रानी, इन तीनों को ही केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2020 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित भवन बनाया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गुरुग्राम, फैदाबाद, रोहतक और सोनीपत। तो आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी मिलेंगे कल ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।